वीडियो में आप सीखेंगे बीजगणित के फॉर्मूले। बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहा जाता है, यानी कि आप इस वीडियो में अलजेब्रा के फॉर्मूले जानेंगे। तो अलजेब्रा के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से याद किया जाता है और उन्हें किस तरह से एक दूसरे के इक्वल में प्रूफ किया जाता है, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में जान जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो चलिए आपको हम बताते हैं पहला अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला है इस वीडियो का। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे पढ़ा जाता है a प्लस बी और ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप इसे पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है, आप इसे इस तरह से याद कर लेंगे। 2ab लिखा हुआ है, ये सब मल्टीप्लाई में है, 2a सब मल्टीप्लाई में है, a के ऊपर स्क्वायर लगा है यानी कि यहाँ 2 बार a लिखा है, 2 बार b लिखा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसे आप देखिए, इसे याद कर लीजिए। इसका यूज कहाँ पड़ता है, अगर आप अंकगणित, बीजगणित या फिर रेखा गणित में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बड़ा सा सवाल कर रहे हैं और उसमें बीच में कहीं कोई कंडीशन आ जाती है इस तरह की, और आपको अगर लग रहा है ये याद है फार्मूला, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अगर मान लीजिए किसी सवाल को सॉल्व करने में ये वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको ये फार्मूला याद है, आप तुरंत इसकी जगह पर ये चीज लिख देंगे। अगर आपको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आप काम करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में अलजेब्रा के फार्मूले देखेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। तो आपको याद करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं आपको इसे प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से इसको लेके ये चीज आया है। आप इस वाले टर्म को ले लीजिए तो आप इसे प्रूफ कर दीजिए, या फिर आप इस वाले टर्म को ले लीजिए और इस चीज को प्रूफ कर दीजिए। अगर इन दोनों में से किसी भी स्टेप को लेके दूसरे साइड के स्टेप को अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल में जो लिखा हुआ है ये सही है। तो मैं पहला आपके लिए फार्मूला प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो हम ये लेफ्ट साइड वाले टर्म को ले लेते हैं और इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करेंगे सही तरह से, और उसके बाद अगर ये वाला टर्म बन जाता है ऑटोमेटिक, तो आप समझ जाइए कि ये दोनों चीज सही लिखी हुई है। फिलहाल लिखी सही है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, लेफ्ट साइड वाले टर्म को हम लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम ले रहे हैं लेफ्ट साइड वाला। यहाँ LHS भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, LHS को लेके लेफ्ट साइड को लेके और राइट हैंड साइड की चीज को प्रूफ कर रहे हैं हम। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दूसरे बार में हम क्या लिखेंगे, इधर वाली चीज नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि a प्लस बी के ऊपर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो नीचे चीज लिखी है ये 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब यही होता है, एक स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि a गुणे a लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको इतना लंबा ना लिखकर इसका यही तरीका होता है कि इसकी जय बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, जय बार भी a लिखा है, उसकी पावर लगा दीजिए उतनी, उसका मतलब हो जाएगा वो उतने बार में लिखा है। यहाँ 4 हम पावर लगा दे, 5 लगा दे, इसका मतलब वो उतने बार लिखा हुआ है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये चीज 2 बार लिखी है, मल्टीप्लाई में है, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन सब का इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में कोई निशान नहीं है। बीच में कोई निशान नहीं है तो आप अपने मन से मान लेंगे कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो सबसे पहले a लिखा है, a का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला a सबसे पहले लिखेंगे आप, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे हिस्से को यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे, a का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद b लिखा है तो हम यहाँ पे b लिख देंगे। अब इस b का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो फिर ब्रैकेट लगा के और a प्लस बी हम यहाँ पर लिख देंगे। ये चीज हमने लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, इस a का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a और इसके बीच में कोई निशान नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का निशान है, तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहे a इंटू a लिखिए, ये लिखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये तरीका ये होता है, a और a का 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पावर 2 लिख दीजिए, इसका मतलब a स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया। अब a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है a इंटू बी हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर सेम तरह के एलिमेंट थे तो हमने a स्क्वायर लिख दिया, a इंटू a स्क्वायर लिख दिया।
उसके बाद ए का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ए का बी में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। फिर प्लस लिखा है तो प्लस हम लिख देंगे, ये पूरा काम यहाँ खत्म, ये प्लस यहाँ लिख दिया। अब बी का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप यहाँ पे बी ए लिख दीजिए या फिर यहाँ पर ए बी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है दोनों चीज़, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसमें ही मल्टीप्लाई है। तो ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, लेकिन हम यहाँ पे ए बी लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले से ए बी लिखा था और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है दोनों चीज़, तो हमने यहाँ ए बी लिख दिया। अब बी का इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, फिर बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ हम बी स्क्वायर लिख ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ए बी बचा, ये ए बी बचा, एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, ये दो ए बी जब जुड़ जाएंगे तो 2 ए बी आ जाएगा। ठीक है, 2 ए बी जुड़ गया। यहाँ पर कोई नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे नंबर प्लस में 2 होता, तो दोनों को जोड़ के कितना 2 आता ना। अगर एक एक होता तो जुड़ के 2 आता, तो एक ए बी था, एक ए बी था, जुड़ के 2 ए बी आ गया। इस तरह से प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ये चीज़ सही है। तो आप समझ गए हैं आप कि किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। तो ये पहला फार्मूला था, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। अब बाकी जो फार्मूले हैं वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे और उसे अपने आप से करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो दूसरा फार्मूला अलजेब्रा का यहाँ पर देखिए आप, दूसरा फार्मूला है आपके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, याद कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा, माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा और बाकी ऊपर वाले में तो प्लस ही है। अब तीसरा देखिए आप, तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तब आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अगर इस तरह से लिखा है तो इस तरह लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, यानी कि आपको पूरी लाइन याद करनी है। तो ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब चौथा फार्मूला देख लीजिए अलजेब्रा का। चौथा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हो तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये 4 फार्मूले थे, आपने देख लिए। अब चलिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और फार्मूले हम बताते हैं। तो अलजेब्रा के सिर्फ 4 फार्मूले और हैं इस वीडियो में हमें आपको बताने के लिए, उसे भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब इसे इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि पावर इसके 3 लगी हुई है, 3 पावर लगी है। तो अगर कहीं 3 पावर लगी है तो उसे आप क्यूब पढ़ सकते हैं, CUBE क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर या इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बोलकर पढ़कर, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे भी आप अपने दिमाग में इसे बैठाना चाहें बैठा सकते हैं। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ प्लस का फार्मूला था तो सभी में आपने देखा प्लस प्लस था, माइनस आ गया तो सभी में माइनस माइनस रहेगा, बस बिल्कुल आसान है। एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे तीसरा फार्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बनाया कैसे गया है, यहीं से बनाया गया है। यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है बराबर ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ से बनाया गया है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा, उसके बाद इतने हिस्से को, इतने टर्म को उठाकर बराबर के इधर ले आए और उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी जरूरत पड़ी वो किया। उसके बाद कुछ करके आपके सामने ऐसा फार्मूला बन गया। तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर कि किस तरह से ये फार्मूला बना है। इस वाले फार्मूले से बना है, इस हिस्से को इधर लेकर आएंगे
और उसमें कुछ भी आप करेंगे, जो भी करना होगा, उसके बाद अगर ये वाला टर्म आ जाता है तो समझ लीजिए आपने सही तरह से उसे प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ प्लस था तो सबसे पहले प्लस वाला ही ब्रैकेट, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ ध्यान रहे कि ब्रैकेट दोनों में लगाना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म पूरा आपस में मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पूरा आप ब्रैकेट लगाइएगा नहीं, नहीं तो सवाल ये फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। तो जिस तरह से लिखा है इस तरह से लिखकर ही याद करेंगे। तीसरा फार्मूला जो है, चौथा फार्मूला, वो यहाँ से बनाया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, इतने हिस्से को उठा के बराबर के इधर ले आए और उसमें जोड़ घटाया गुणा भाग कुछ भी किया, उसमें प्रूफ कर दिया हमने कि इसको ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं घर पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ प्लस था तो सबसे पहले प्लस, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि शुरू में प्लस था तो सबसे पहले ब्रैकेट में प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, उसके बाद यहाँ पे जो साइन है सबसे लास्ट में उसका उल्टा हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से भी आप बैठा सकते हैं अपने दिमाग में, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में या दिमाग में कोई भी सवाल है या फिर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल, SAWAL सवाल, या फिर लिखिए क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन, और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए हमारे पास। अगर हमें पसंद आएगा आपका सवाल तो हम हाजिर होंगे आपके लिए आपके सवाल के साथ किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहें जैक सर के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।